गाइस ये जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं कि हमें बताते होते हैं कि कौन से मुल्क का कितना डिफॉल्ट रेशो जा रहा है, किस मुल्क के कितने परसेंट चांस हैं। उसके में से एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसका नाम है फिच। अब फिच ने क्या किया, फिच ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड की है, मतलब कि डिक्रीज की है। अब डिक्रीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें ये नजर आ रहा है कि अभी उसने डिक्रीज की है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये कहानी जो है आज से काफी पहले की चलती हुई आ रही है। सबसे पहले जुलाई 2022 से पहले हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो बी माइनस के ऊपर एक रेगुलर जो है स्टेबल तरीके से चलती आ रही थी। बी माइनस से ना ऊपर जा रही थी ना ही नीचे आ रही थी, लेकिन अचानक से जुलाई 2022 के अंदर हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बी माइनस हो रही, लेकिन वो स्टेबल से नेगेटिव पर होगी। मतलब कि उन्होंने ये चेंज कर दिया रेटिंग कंपनी ने कि हमारी अब इकोनॉमी जो है वो इस रेटिंग के ऊपर स्टेबल नहीं रही बल्कि इससे डिक्रीज हो चुकी है। फिर उसके कुछ अरसे बाद हमारी क्रेडिट रेटिंग को और ज्यादा डाउनग्रेड कर बी माइनस नेगेटिव से सी प्लस के ऊपर कर दिया गया, जो कि डाउन मतलब कि बी से भी नीचे आकर हमें सी कैटेगरी के अंदर उन्होंने डाल दिया। अब सी कैटेगरी के आने के बाद कुछ अरसा गुजरा तो अब आके जो हमारी कंडीशन बनी पड़ी है, पूरी दुनिया ने हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, खाली ये एक इसकी बात नहीं है कि फिच की बात नहीं है, बल्कि मूडीज ले लें या और भी जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं उन सब ने ही ये बात की है। और अब आके फिच ने हमारी जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर सी माइनस में कर दी है। अब सी माइनस का एक्चुअल में मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे मुल्क के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म डिफॉल्ट, मतलब कि थोड़े अरसे के अंदर हम जो डिफॉल्ट कर जाएंगे। एक होता है लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते रहेंगे, बट आखिरकार एक कंट्री ने अगर डिफॉल्ट होना ही है तो उसके कितने ज्यादा चांसेस होते हैं। ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी सी माइनस के अंदर वही चीज डिफाइन कर रही है कि हमारे कितने ज्यादा चांसेस बन चुके हैं डिफॉल्ट होने के। अब इसके साथ साथ ये क्रेडिट रेटिंग जो है, मतलब कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है एक मुल्क के ऊपर? सबसे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है एफडीआई के ऊपर। किसी भी मुल्क की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो काफी ज्यादा जरूरी होती है, और पाकिस्तान के अंदर उनकी वैसी बड़ी शदीद किस्म की कमी है। उसकी एक बड़ी मेजर रीजन ये है कि यहाँ पर किसी भी चीज की ना आसानी नहीं मिलती। कोई भी बाहर से बंदा अगर आपके मुल्क के ना इन्वेस्ट करना चाहेगा ना, तो वो पहले ये देखेगा कि इस मुल्क के अंदर हमें किसी भी किस्म की आसानी है या नहीं है। अगर आप उसको आसानी अवेलेबल नहीं करवा सकेंगे, देन व्हाई वुड ही नीड टू इन्वेस्ट इन सच अ कंट्री जहां पर किसी भी किस्म की उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना मिले, किसी भी किस्म की उसको सहूलत ना मिले टैक्सेशन के अंदर या और जितने मामला होते हैं वहां पर। अब ये जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, इसकी वजह से हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, आप खुद सोच लें कि आप फर्ज किया एक इन्वेस्टर है, आपके पास पैसा है और आप किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप क्या देखेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी ज्यादा उसकी इकोनॉमी स्टेबल है। और वो किस तरीके से आप देखेंगे? उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे उस कंपनी का जीडीपी कितना है, उसके पास कितने फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हैं, उसकी इकोनॉमी की ओवरऑल सूरत हाल क्या जा रही है, वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। और ये सारी चीजें देखने से पहले जो भी आदमी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी मुल्क के अंदर, वो सबसे पहले ये देखेगा कि इस मुल्क की क्रेडिट डिफॉल्ट रेटिंग कितनी है, क्या सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर, क्या ये मुल्क अनकरीब आने वाले वक्तों में डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। क्योंकि जिसने भी इन्वेस्ट करनी होती है ना किसी मुल्क के अंदर, वो लाता तो पैसा डॉलर्स के अंदर है, लेकिन आखिरकार वो डॉलर कन्वर्ट होकर पीकेआर के अंदर उसकी कन्वर्जन हो जाती है। और अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती, बल्कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और अगर हमारा रुपया इतनी ज्यादा तेजी से डेप्रिसिएशन करेगा तो वहां पर कौन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा। और वहीं पर ही जब आपकी क्रेडिट डिफॉल्ट रेटिंग जो है वो सी माइनस के अंदर जैसे फिच ने कर दी है, तो वहां पर जो थोड़ा बहुत अगर कोई इन्वेस्टर आना भी चाहेगा तो वो भी नहीं आएगा। यहाँ पर एक और भी सीन आता है, कई लोगों को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखना होता है एक मुल्क का, कि अगर हम इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर क्या पोटेंशियल है। एक सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारा। इसको अगर हम सही तरीके से कैश करना चाहें तो ये एक लिटरली एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करे। इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हम पीछे जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी स्ट्रक्चरिंग ही नहीं हुई, हमने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग ही नहीं की हुई। हमारा प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। हमारा सिंपल प्लान पता क्या होता है? हमने यहाँ से फ्लाईओवर उठाना है ना,
और वो आगे जाके वहां पर हमने लैंड करवाना है। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का पुल होगा। इसके हम एक ड्रोन शॉट लेकर फिर इसकी जो है ना पूरा महीना इलेक्शंस के टाइम के ऊपर इसकी हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये देखिए ये फ्लाईओवर हमने ऐसे करके बनाया है। दैट्स इट, हमारा इतना ही काम है, हमारा इससे ऊपर काम नहीं है। हमारे पॉलिसी मेकर्स इससे ऊपर आपको लाना भी नहीं चाहते। उसकी रीजन ये है कि आप लोग डिमांड भी नहीं करते, आप लोग नहीं पूछते उनसे कि आखिर हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं उस किस्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्यों नहीं हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया जा रहा है जहां पर बिजनेस करना आसान हो, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग आसान हो, जहां पर ये सारी सारी सहूलियात हों। आप जब तक खुद सो रहे हैं कोई भी आपके लिए नहीं सोचने वाला। और जब तक आप अपने पॉलिसी मेकर से ये नहीं पूछेंगे कि यार आखिर आप क्या करना चाहते हैं, आप इतनी बड़ी पोजीशंस के ऊपर आकर हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, गटर प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये गटर बंद था तो ये हमने खुलवा कर दिया, ये यहाँ पर पानी जमा होता था तो हमने गटर बनवा कर दे दिया, या आप ये पूछेंगे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से डेवलप करके दिया जा रहा है जिसके अंदर हम बिजनेस कर सकें, हमें कौन सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, हमें कहाँ पर सहूलियात प्रोवाइड की जा रही है, हमें रिबेट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग तो उसके बारे में क्यों नहीं हमें गाइडेंस दी जा रही, क्यों नहीं जितने भी हमारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है कि आपने किस तरीके से एक्सपोर्ट करनी है, आपने किस तरीके से पोटेंशियली आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक रीच हासिल करनी है। ये सब कुछ क्यों नहीं सिखाया जा रहा। जब तक आप ये नहीं पूछेंगे तब तक वो आपको उनमें से कोई भी बताएंगे भी नहीं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।